और गाया हो तो मुझे याद नहीं। एक दो पंक्ति केवल याद हैं। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने, या जाने वो राधा। राधा राधा कह ले प्राणी, कट जाएगी बाधा हो। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने, या जाने वो राधा। बचपन में हम कथा सुनते थे तो सब व्यासों की कथा सुनते। पूज्य श्री रमेश भाई ओझा, उनकी महाराज जी की जब कथा सुनते थे भाई श्री की, तो वे अपनी कथा में इस पद को गाते थे। प्रेम की पीड़ा सब नहीं जानते, प्रेम का व्याकुलता, प्रेम का विरह कोई नहीं जानता। पर इस पद में कहा गया प्रेम की पीड़ा मीरा जाने, या जाने वो राधा। परंतु मैं एक बात कहूं, प्रेम की पीड़ा जितना हमारे ब्रज के श्री ठाकुर जी जानते हैं उतना कोई नहीं जानता। एक पद में लिख रहा हूं, अभी चल रहा है उस पे क्रम। उस पद में सब जगह मीराबाई की वेदना सुनाई देती है, सब जगह ब्रज की गोपियों की वेदना सुनाई देती है। ठाकुर जी की वेदना किसी ने नहीं सुनी। ठाकुर जी भी तो विरह में रहे हैं ब्रज के, इसलिए एक पद लिखा जा रहा है, जल्दी आप सबके बीच गाऊंगा उसको। उसकी दो पंक्तियां, वो भी मुझे याद इतना नहीं है, पर दो पंक्तियां उसकी भी सुनाऊं। ठाकुर जी कह रहे हैं, हे उधो मेरो छूट गयो ब्रज धाम, ब्रज धाम उधो मेरो छूट गयो ब्रज धाम। गैया छूटी बाबा छूटे, छूट गई मेरी मैया। ब्रज की उन गलियन को प्यारे याद करूं दिन रैना। हे उधो मेरो छूट गयो ब्रज धाम, ब्रज धाम उधो मेरो छूट गयो ब्रज धाम। ठाकुर जी की वेदना बताई गई, क्योंकि मन में एक बार बार बात आती थी कि ठाकुर जी का विरह किसी ने नहीं गाया। हमारे ब्रज के दो चार भाव हैं बस। एक भाव तो है उधो मेरी मैया से जा कहियो तेरो लाला दुख पावे। एक भाव है उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। ऐसे एक दो भाव ही हैं जहां ठाकुर जी का विरह बताया गया। किसी ने ठाकुर जी के विरह को देखा ही नहीं, ठाकुर जी भी तो वियोग में गए, तब भाव आया। तो ये कुछ पंक्तियां अभी लिखी नहीं है पूरी, अभी चल रही हैं और क्रम बन रहा है। जब हो जाएगा पूरा तो गाएंगे। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने, या जाने वो राधा। ये बात तो कही, परंतु वास्तव में प्रेम की पीड़ा जितना श्री कृष्ण जानते हैं उतना कोई नहीं जानता। ठाकुर जी, अरे सुनिएगा, ठाकुर जी नित्य द्वारिका में शयन करते थे तो एक ही करवट से सोते थे। रुक्मणी जी ने यह बात गौर की, कुछ वर्ष बाद ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी
मैंने एक चीज गौर की है कि आप हमेशा एक ही करवट से सोते हो, एक ही तरफ मुख करके सोते हो, आप कभी करवट क्यों नहीं बदलते? रात्रि सोने में सबका नियम होता है, कोई इधर मुड़ता है, कोई, आप दूसरी तरफ करवट क्यों नहीं लेते? ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए और रुक्मणी जी को हृदय से लगा के बोले, कैसे बताऊं, उस दिशा में वृंदावन है, मैं उस दिशा में मुख करके सोता हूं तो मुझे यशोदा मैया की याद आती है, मैं उस दिशा में मुख करके सोता हूं तो मुझे ब्रजवासियों का वह कान्हा कान्हा कह करके, गोविंद गोपाल कह करके मुझे पुकारना याद आता है, उस दिशा में मुख करके सोता हूं तो श्री नंद बाबा की पनैया याद आती हैं। ठाकुर जी उस दिशा में चलते नहीं है, उस दिशा की तरफ मुख करके सोते नहीं है, उस दिशा की तरफ बैठते नहीं है जिस दिशा में वृंदावन है, क्योंकि इतना विरह होता है ठाकुर जी को। कभी किसी सभा में भी बैठते हैं ना तो ठाकुर जी दिशा देख करके बैठते हैं, कहीं उस दिशा में वृंदावन तो नहीं तो मैं कोई निर्णय नहीं ले पाऊंगा, मेरे नेत्र बंद हो जाएंगे, मुझे ब्रजवासियों की याद आने लगेगी। सब अपने विरह को प्रधान बताते हैं, सब अपने विरह की प्रधानता कहते हैं, पर मेरी दृष्टि में, मेरी व्यासपीठ की दृष्टि में सबसे ज्यादा विरह यदि किसी ने सहा तो वो श्री कृष्ण ने सहा। और एक बात कहूं बंधुओं, यहां माताएं भी बैठी हैं, पुरुष भी बैठे हैं, मेरा माताओं का बहुत प्रति सम्मान है, परंतु मैं एक पक्ष पुरुषों का लेकर के कहूं तो पुरुष विरह सहता है पर व्यक्त नहीं करता। माताएं सहती, सबको दिख जाता है, माताओं का कोमल हृदय है, माताएं विरह सह नहीं पाती, कष्ट सह नहीं पाती, उनके नेत्र बहने लगते हैं, मुख से उनकी वेदना, इसीलिए कई कठिन परिस्थितियों में माताओं को पीछे रखा जाता है कि वो देख नहीं पाएंगी, वो सह नहीं पाएंगी। क्यों? पुरुष लोहे के बने हैं क्या? नहीं, पुरुष भी नहीं सह पाते, पुरुष भी नहीं देख पाते, लेकिन इस संसार के चक्र में सदैव पुरुषों को आगे रखा गया कि तुम सहो, तुम्हें सहना ही पड़ेगा, तुम्हें यह विरह भोगना ही पड़ेगा, तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें किसी को बताना नहीं है, तुम्हें सहना है। कई लोग भगवान श्री कृष्ण को दोष भी दे देते हैं, ब्रज को छोड़ के चले गए, क्या बिगाड़ा यशोदा मैया ने, उनको छोड़ के चले गए। सबने अपनी पीड़ा बता दी, किसी ने जाके श्री कृष्ण की पीड़ा पूछी, वो कितनी वेदना में रहते हैं, वो कितनी पीड़ा में रहते हैं। कभी कोई मंदिर में जाने का अवसर मिले, वृंदावन जाओ, द्वारिका जाओ, कहीं जाओ, ठाकुर जी से पूछो, नाथ आप ठीक हो? सब बस अपनी बताने जाते हैं, हम कैसे हैं? कोई ठाकुर जी से पूछता है वो कैसे? उद्धव को भगवान वृंदावन भेजते हैं। उद्धव जी महाराज वृंदावन गए, गोप ग्वालों से मिले, यशोदा मैया, नंद बाबा, सब गोपियों से मिले। गोपियां सब उद्धव जी को देखती हैं, वो कहती हैं, उद्धव हमसे परसों की कह के गए थे कि मैं आ जाऊंगा, और बरसों तक आए नहीं, और बरसों बाद भी याद आई तो तुमको भेज दिया हमारे पास, खुद नहीं आए चल करके। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मीराबाई का भाव है, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पी
कबहु न मिले, कबहु न मिले, कबहु न मिले अंग भर के जादू करके, जादू करके, जादू करके हो, जादू करके ओ पिया कित गयो जादू करके, जादू करके, जादू करके ओ पिया कित गयो जादू उद्धव जी महाराज बहुत करुण प्रसंग है, हम ज्यादा